करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। सारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की जीडीपी को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है। और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक वो जर्मनी जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। सारी कंपनीज के प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में है, तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है, तो वो जारी बात है ये उनको छोड़ के इधर थोड़ी आएंगे। अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हो, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? पाकिस्तान की अगर बात करें, इन्फ्लेशन रेट जो है 43% हो गया है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकानमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आज़ाद, मतलब ये है कि हमने जो सफ़र है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में। वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी, और हम जो है वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे में। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की जीडीपी को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है। और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक वो जर्मनी जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है कि प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की जाती है नेशन। और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे अभी रहा हमेशा से ही है, 75 साल से हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक थी। लेकिन इस टाइम जो है, अब जिस तरह आप माशाल्लाह कर रहे हैं, कौम में शऊर आ गया है कि देखें जो भी हमारे इख्तलाफात हैं किसी के साथ भी, हम समझते हैं कि हमारे इंडिया के साथ अपने दुश्मन मुल्क हम समझते हैं, सो कॉल्ड दुश्मन मुल्क। लेकिन अब ये जो है, वो जो दुनिया है वो जियो इकोनॉमिक पे बिलीव करती है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से जियो इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड पावर की जो गेम है, अब वो उसमें हमारा हमसाया मुल्क चला गया। और हम जो हैं वो देख लें आप, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक। मेरा ये पॉइंट जो है ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं ठीक, और किस हवाले से नहीं ठीक वो काफ़ी लोग जानते हैं। आप इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो क्या ये अचीवमेंट हासिल कर ली है इंडिया ने? पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ कि ये खबर कैसे चलना शुरू हुई और इस वक्त क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। लेकिन खबर बहुत बड़ी है, इससे इनकार नहीं है। और इस खबर में इतनी ज्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये काफी अरसे से ये बात चल रही थी और इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये कई मर्तबा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कई मर्तबा ये बात की गई कि हम ये अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब देखिए, खबर ये है कि इंडियाज जीडीपी हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन और इसमें ये खबर एक स्क्रीनशॉट से स्टार्ट हुई और वो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुआ। उस स्क्रीनशॉट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और उस पर ये पता ये चला कि इंडिया की जो जीडीपी है अब वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। अच्छा सर, एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है,
जो आज एक न्यूज आई है, और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है, और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है, यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं, तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा, एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना, लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आए, आधी बोतल अंदर से, उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डाले, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं, मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है उसको मिक्स करके दे रहे हैं, उसको दिया, लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप?